चनौटी की बिल्डिंग है वो टेक्निकली तो NHA या नेशनल हाईवेज अथॉरिटी देखे या हमारे पार्ट से जो है तो उस जो हमारे कमेटी के लोग गए थे उसको बिल्डिंग अनसेफ किया है क्योंकि वहाँ पे डेंजरस है वो। और दूसरे मकान मालिक को भी सूचित कर दिया गया कि आपकी मकान जो है डेंजरस है। इसी तरह शिमला में लगभग अभी पिछले 5 साल से 2020 तक की हमारे पास 90 केसेस ऐसे हैं जिनको नगर निगम ने अनसेफ किया है। तो और 10 इसमें 8 या 9 केसेस जो पेंडिंग है, जो मैंने डिटेल मांगी थी इनसे ईपी ब्रांच से। तो इस तरह से जो शिमला की जो पुराने कुछ टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के झगड़े भी आपस में चल, जो कोर्ट केसेस चल रहे थे। लेकिन नगर निगम का एक पार्ट ये होता है कि उसको आप अनसेफ बिल्डिंग है या नहीं है, उसकी कमेटी जाती है, उसको उस बेस पे अनसेफ करते हैं। जो हमारे पार्ट से जो रोल होता है वो हम लगभग 90 केसेस है शिमला के जो हमने अभी तक किया और 8 केसेस इसमें पेंडिंग है। सर मानसून भी आ चुका है और कहीं ना कहीं जिस तरह से बिल्डिंग अनसेफ कितनी हो चुकी है और अभी आपकी कमेटी जिस तरह है कितने पेड़ अनसेफ है, अभी क्या आप विजिट कर रहे हैं, किस तरह का कितने अभी? बिल्कुल, मैं आज से और हमने पिछले कल से वैसे ट्री कमेटी की विज़िट शुरू कर दी है। और जहाँ जहाँ हमारे पास जो रिकॉर्ड है, जो हमारे पास जो रजिस्टर्ड है, जो DFO के पास केसेस आए हुए हैं, मैं सब जगह हम जा रहे हैं। ट्री कमेटी हमारी जा रही है और कमिश्नर और जो ट्री कमेटी के मेंबर्स हैं सभी लोग हम विज़िट कर पे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ जो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करके हम गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन के लिए भेजेंगे, जिसको मैं जल्द से मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ से जो नगर निगम के पास जो या DFO लेवल पे पास जो आया हुआ है केसेस आए हुए, हम उसको जल्द से जल्द सरकार के पास भेज देंगे। और दूसरे जो हमारा कहने का मतलब ये है कि जो जितनी पेंडेंसी है हमारे पास उसको हम एकदम से गवर्नमेंट को सारे केसेस भेजा। अभी मैं बराड़ी और तारा हॉल जा रहा हूँ, उसके बाद साथ के साथ हम एक ही दिन छोड़ के उसको सरकार को भेजते रहेंगे साथ साथ। जैसे जैसे हमारी विजिट होगी उसी के साथ हम सरकार को भेजते रहेंगे। नहीं देखिए, जो तो नॉर्म्स के हिसाब से मकान नहीं बना वो तो कार्रवाई होती है, वो तो होनी भी चाहिए। और जिसने भी वॉल्यूशन किया रूल्स को उसको तो नुकसान उसको तो होना ही चाहिए। लेकिन जो बिल्डिंग के नॉर्म्स है हमारे पार्ट से जो काम है हमारा कि बिल्डिंग गिरी है या अनसेफ है कि नहीं है, तो उसको हमने किया है। लेकिन अगर नॉर्म्स के हिसाब से मकान नहीं बना है या तो उसका नक्शा रद्द होता है एक हमारे एक्ट में। और अगर इस तरह कहा जा रहा है जो खुदाई वहाँ पर हो रही है, जो फ्लाईओवर वहाँ पर लगना है, उसकी खुदाई की वजह से जो है वहाँ मकान में दरारें आई है और डंगा गिरा। नहीं बिल्कुल, अगर वो उनको देखना प्रैक्टिकली, अगर नेशनल हाईवे का उसके पार्ट में इसमें गलती है तो उनको उसको देखना चाहिए। और हम ज़रूर, मैं अभी उसमें जाऊंगा, अगर मुझे भी जाने का मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर उसमें विज़िट भी करूंगा। और आज हम ट्री कमेटी के दौरे पे भी जा रहे हैं। और दूसरा एक इशू है अवैध डंपिंग का। जो डंपिंग है शहर के अंदर, जो हमारी डंपिंग हो रही है उस पर कोई जो है, मैं ये समझता हूँ कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से एक्शन इस पर होना चाहिए, क्योंकि नगर निगम के पास अब जंगल नहीं है। हमारी जो देख रेख होती थी हम उस तरह का देख रेख नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास जंगल अब गवर्नमेंट के पास है। और मैंने DFO और चीफ कंजर्वेटर को पत्र के माध्यम से भी और उसको भी लिखूंगा। और जो फ्लाइंग स्क्वाड होने चाहिए रात को, जो इलीगल डंपिंग होती है, और हैवी पेनल्टी इसमें होनी चाहिए। क्योंकि शिमला में आप देखेंगे कि रात को कहीं ना कहीं डंपिंग और कितनी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के साथ साथ इलीगल डंपिंग बहुत हो रही है, जो एक बड़ा चिंता का विषय है। इसी कारण हमको बरसात में भी नुकसान होता है, नाले हमारे बंद होते हैं, कलवर्ट हमारे बंद होते हैं। ये एक मेन वजह है। इसलिए फ्लाइंग स्क्वाड का होना और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसमें इमीडिएटली रात को फ्लाइंग विजिट करके कोई ना कोई एक्शन इसमें ज़रूर होना चाहिए। और मैं आम जनता और पब्लिक से भी ये कहूँगा, अगर किसी को लगता है कि ये गाड़ी यहाँ इलीगल डंप कर रही है या कर रही है तो उसको ज़रूर सूचित करें। तो इस तरह का एक्शन ज़रूर होना चाहिए। अपने क्षेत्र के रिपोर्टर या पंचायत रिपोर्टर बनने का सुनहरा अवसर। संपर्क करें या व्हाट्सएप करें 8894521702। ईमेल anantgyan.tv@gmail.com।